हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई भोजपुरी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पिछले साल के विज्ञान के पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कि कैसा प्रश्न आया था, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं जो एग्ज़ाम 2021 में होगा। ये देखिए, यह है पेपर का मॉडल नंबर 2019 का विज्ञान का प्रश्न। आइए देखते हैं कैसा प्रश्न आया था, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था? खंड क में किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो ये है आपके सामने ऑप्शन। तो क्या होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच में। ठीक। अगला है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 2.5 है। यह लेंस होगा, कैसा लेंस होगा ये आपको बताना है। यह सामने आपके ऑप्शन 4 है। तो कैसा लेंस होगा? 0.2 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। इसके बाद है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो कितना होता है? ये अनंत होता है। और दोस्तों, न्यूनतम दूरी कितनी होती है देखने की? तो स्वस्थ आँख के लिए तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? ये होता है 25 सेंटीमीटर। और अनंत के लिए और दूर के लिए तो अनंत होता है। निकट के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए क्या होगा? अनंत होगा। इसके बाद अगला है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई? तो काला दिखाई देगा। इसके बाद अगला है, ये दोस्तों दर्पण से सब सवालें हैं, देख सकते हैं दर्पण से कितना सवाल आया था। उत्तल दर्पण और उनके फोकस बीच स्थिति वस्तु बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्राकृतिक किरण आरेख खींचिए। ये देखिए, दर्पण से सवाल है। एक लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थिति परस्पर बदल दी जाए तो दशा में आवर्धन कितना होगा? यह देखिए लेंस सवाल है। एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, परंतु तार में विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। ऐसा किस दिशा में संभव है? ये देखिए, विद्युत धारा से प्रश्न है। आप विद्युत धारा बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद देखिए, ये लेंस से प्रश्न क्या आ गया? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा? ये देखिए लेंस सवाल है। इसके बाद, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पत विचलन कोण 38 है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए दर्पण से सवाल है। प्रकाश से प्रिज्म। चुंबकीय क्षेत्र अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल किन बातों पर निर्भर करता है? ये देखिए विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र से प्रश्न है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद है, 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में रहें, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये भी विद्युत धारा से प्रश्न है। समांतर श्रेणी और कौन सा है? ये श्रेणी क्रम दोनों का है। इसके बाद अगला देखते हैं। ये भी देखिए, अगला विद्युत धारा से न्यूमेरिकल है। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। इस समयांतराल परिपथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो? तो ये देखिए, ये सब 2, 2, 4 प्लस 3 कितने का? 7 नंबर का सवाल ही है। इसके बाद डायनेमो क्या है? ये भी क्रियाविधि लिखना है। ये भी विद्युत धारा से प्रश्न है। इसके बाद खंड ब में देखिए, ये केमिस्ट्री से प्रश्न आ गया है। कहाँ से प्रतिस्थापनी अभिक्रिया कौन देता है? ये देख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन है। फिर अगला है, प्रोपेन का आणविक अणु इनमें से कौन है? तो ये भी देख सकते हैं, 10 संयोजक बंध है। इसके बाद अगला देखते हैं, नीचे दिए अभिक्रिया संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? ये देख सकते हैं आपके सामने। इसके बाद लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, किसमें हो रहा है? ये देख सकते हैं, ये सब आपके सामने ऑप्शन है, ए बी सी ए, ये सब क्या है। अगला है IPSC नाम। ये दोस्तों हर एग्जाम में 10th के जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें एक IPSC नाम जरूर पूछता है। यहाँ पर देखिए कितना पूछा है? 2 पूछा है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा है। तो आप IUPAC नाम देख कर जाइएगा। इसके बाद
आयनिक गुणों को उदाहरण को सहित लिखिए। आयनिक यौगिकों के 2 गुणों को उदाहरण लिखिए। ये भी है केमिस्ट्री। ये देखिए आवर्त सारणी से प्रश्न भी आया है। आवर्त सारणी के आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम में अंतर लिखना है, तो ये इसको भी आप देख कर जाइएगा। इसके बाद अभिक्रिया के बारे में है, क्या होता है जब, ये भी यहाँ से आप प्रश्न पूछता है 1 या 2। यहाँ पर समीकरणों को संतुलित करना भी पूछता है, ये भी देखिए। इसके बाद अगला है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ये भी देखिए। एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। दूसरा है एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। फिर समीकरण को संतुलित कीजिए। ये समीकरण को संतुलित करना है, देखिए कितना आया था, 4 आया था। इधर भी देखिए दोस्तों 2 यहाँ पर आया था और 2 यहाँ पर आया, तो 4 प्रश्न आ गया, मतलब 4 नंबर का। देखिए सिर्फ समीकरण को संतुलित करना ही 4 नंबर का आ गया। इसके बाद हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, ये भी देखिए 3 नंबर का है। इसके बाद टिप्पणी लिखना है, डिटर्जेंट के उपयोग उदाहरण सहित, समजातीय श्रेणी का उदाहरण, फिर कार्बनिक और चतुर्संयोजित श्रृंखला का प्राकृतिक को समझाइए। फिर अगला है जीव विज्ञान से प्रश्न है। जीव विज्ञान पहले फिजिक्स था, फिर केमिस्ट्री, इसके बाद जीव विज्ञान। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, तो यह है उत्सर्जन तंत्र से। यह है जीव विज्ञान का। इसके बाद दोस्तों देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या आवश्यक है, तो उपयुक्त तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी, तीनों आवश्यक है। फिर निम्न में से पादक हार्मोन कौन सा है, इसमें से आपको छांटना है, ये देखिए। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला को निर्माण करता है, कौन सा, घास, बकरी और मानव होगा, ये सब है। इसके बाद भोजन को पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, तो क्या होती है। इसके बाद वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये भी प्रश्न है। इसके बाद अगला है तंत्रिका से प्रश्न है, कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और विवरण दीजिए, ये भी 2 + 2 4 नंबर का है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए और संक्षिप्त विवरण दीजिए, भी देखिए दोस्तों 2 + 2 कितने नंबर का है, 4 नंबर का। 2 नंबर का चित्र है और 2 नंबर का उसके बारे में लिखना है, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, दोनों मिलकर 4 और 4 कितने, 8 नंबर का। इसके बाद अगला देखते हैं पुष्प में निषेचन के उपयुक्त होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, भी देखो अकेले 4 नंबर का है। इसके बाद पुष्प के निषेचन क्रिया प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर तथा लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए, ये भी देखो चित्र के लिए 2 नंबर और उसके बारे में भी लिखने के लिए 2 नंबर। फिर मेंडलीव के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, तो ये 7 नंबर का है। फिर जैव विकास की परिभाषा दीजिए तथा दो ऐसे प्रमाणों की व्याख्या कीजिए जो जैव विकास को प्रमाणित करता है, तो यह भी 7 नंबर का। देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, दोनों से ही, मैथ से नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दोनों, तीनों से ही प्रश्न अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कौन कौन से प्रश्न, तो इसी हिसाब से आप एग्ज़ाम में तैयारी करके जाइएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।